एक सन की साइंटिस्ट एक ऐसे टाइटन को जगाने की कोशिश करती है जिसे इतिहास भुला देना चाहता था। वो हजारों सालों से बर्फ में जमा हुआ था, लेकिन वो बर्फ में ब्लास्ट करके उसे आजाद कर देती है। उसके 3 भयानक सिर थे और जिसका नाम मॉन्स्टर जीरो था। प्राचीन लोग उसे गिडोरा भी कहते थे, जो असल में एक एलियन था, क्योंकि कहानियों के मुताबिक वो आसमान से गिरा था। गॉडजिला उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काफी घायल कर देता है और एक एक करके सभी खतरनाक टाइटन्स को जगाने लगता है। वो सभी उसका हुक्म मान रहे थे और धरती पे तबाही मचा रहे थे। सेना के फाइटर जेट्स भी उनके सामने मक्खियों की तरह थे और इंसान जानते थे कि सिर्फ गॉडजिला ही उन्हें बचा सकता है। इसीलिए वो एक एटम बॉम्ब के जरिए गॉडजिला को फिर से रिचार्ज कर देते हैं और गॉडजिला फिर से सीधा उस शैतान से भिड़ने निकल पड़ता है, जिसमें मोथरा भी गॉडजिला का साथ देती है, क्योंकि बाकी सभी टाइटन्स जीरो के काबू में थे और गॉडजिला अपने जीते जी उसे राजा बनने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो धरती को नर्क में बदल देता जहां इंसानों की कोई जगह नहीं होती। तो गॉडजिला अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ता है, लेकिन जीरो वहां की सारी बिजली सोख लेता है और एक भयानक रूप ले लेता है। वो इतना ताकतवर था कि गॉडजिला को उठाकर स्पेस में ले जाता है और वहां से नीचे फेंक देता है। गॉडजिला काफी जोर से नीचे गिरता है और काफी घायल हो जाता है। इसका फायदा उठाकर जीरो उसे जकड़ लेता है और उसकी पूरी शक्ति सोखने लगता है। वहीं मोथरा जीरो के गुलाम विशाल परिंदे रोडैन से लड़ रही थी। गॉडजिला को जख्मी देखकर वो रोडैन को घायल करती है और उसे बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देती है। उसके रेडिएशन से भरे कण गॉडजिला पर पड़ते हैं और वो भी एक एटम बॉम्ब की तरह रेडिएशन से भर जाता है। वहाँ की हर चीज पिघल रही थी। रेडिएशन इतनी बढ़ चुकी थी कि वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें जीरो के पंख और 2 सिर भी पिघल जाते हैं और बचे हुए तीसरे सिर को गॉडजिला कुचल देता है। जीरो के मरने के बाद सभी टाइटन गॉडजिला के सामने झुक जाते हैं और उसे फिर से अपना राजा मान लेते हैं और अपने अपने ठिकानों पे वापस चले जाते हैं।